बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से। अगर आप इस मुल्क में रहते हो या जाने की सोच रहे हो तो होशियार। ये वो मुल्क भी हो सकता है जहाँ आप रहते हो, जहाँ ऐसे हालात बन रहे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, या ऐसा मुल्क जहाँ आप जा रहे हो और वहाँ जाने के बाद ऐसे हालात हैं, या आपको मालूम है कि वहाँ ऐसे हालात बन रहे हैं तो आप रुक जाओगे, आप वहाँ जाने से बच जाओगे, आप बड़ा नुकसान करने से बच जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप उस मुल्क में कई सालों से रह रहे हो और अचानक ऐसे हालात बने कि वहाँ मिसाइल अटैक हो रहे हैं या हालात ख़राब है, या वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेने में मसला हो रहा है, ट्रैफिक के मसले आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा कुछ है, तो भी आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचत में रखोगे, काफ़ी हद तक आप फ़ायदे हासिल करोगे। अगर आप कैप्रिकॉर्न हो तो फ़ायदा उठाओगे, लेकिन अगर आप कैप्रिकॉर्न नहीं भी हो, किसी ऐसे कैप्रिकॉर्न को जानते हैं जो बैरून मुल्क में रहते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, उनको आप सेफ जोन में ले आओगे, उनको ये वीडियो का व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे इसका लिंक सेंड करना, उनको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का पता लगेगा। आप पहले ये वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप इन तमाम हालात के, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं, या ट्रैफिक के मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल आउट ऑफ, और भी 10 चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बावजूद भी उसमें सर्वाइव कर पाना या अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना, ये कैसे मुमकिन होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं हम लाते रहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में और ख़ास तौर पे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब चूँकि बात हो रही कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के होरोस्कोप के हवाले से इन शॉर्ट आपको बता दें कि क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहली बात जो ख़तरनाक हो सकती है, केतु का आपके 8वें घर में बैठना, जो कि दिसंबर तक तो आपके इसी घर में है, और 8वां घर रेड जोन है। इस दौरान में अगर आप बैरून मुल्क जाते हो तो आपका इंतखाब कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जो ख़तरनाक हद तक आगे चल के बड़ा ही इश्तियाल के अंदर आ जाना, या बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आने वाली कंट्री हो सकती है, बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें, अपने बड़ों से पूछ कर, अपने करंट अफेयर्स को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए कि मुल्क दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए फ़ैसला करें कि कौन से मुल्क में जाना है। इसके बावजूद अगर आप ऐसे कंट्री के अंदर हो जहाँ पर ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो पहले फुर्सत में वहाँ से बैक ऑफ करना, वहाँ से आ जाने में फ़ायदा है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि आप बड़े ख़तरे से आप बच जाओ, ये आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बैरून मुल्क जाने के आपके योग तो बन रहे हैं, लेकिन आपको पैसा ही इतना ज़्यादा फ़्लो के साथ आएगा, यानी दिसंबर के एंड तक इतनी जगहों से पैसा आना, इवन कर्ज़े कम करना, ख़त्म करने की तरफ जाओगे, कारोबार की तरफ, ऑनलाइन तरीके से, ज़मींदारी, खेती बाड़ी से, कई तरीके से, यानी रियल एस्टेट के बिज़नेस, जो भी कारोबार आप करते हो उसका फ्लरिश होना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बहुत कम चांसेस है कि कैप्रिकॉर्न को बैरून मुल्क जाना पड़े। लेकिन अगर फिर भी मजबूरी है, हालात कुछ ऐसे बन गए, कर्ज़ों में आ गए, या कुछ ऐसे मामला आते कि बैरून मुल्क जाना ही पड़ेगा, तो कौन सा मुल्क आपका इंतखाब होना चाहिए या क्या चीज़ें देखकर उस मुल्क में जाना चाहिए, ये आज की वीडियो आपको बताएगी कि अगर आप चले भी गए और अगर ऐसे हालात हो रहे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह अपने आप को सेफ जोन में लाओगे, ये सब आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आपके किस्मत तो बहुत अच्छी है, ऐसे चांसेस बहुत कम है कि आप बैरून मुल्क जाओ। अगर चले गए हो, वहाँ ऐसे हालात आपको मिल रहे हैं, ऐसे हालात आपको पेश आ रहे हैं, तो क्या करना है, किस तरह अपने आप को बचा सकोगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम बीच बीच में बताएंगे जो स्किप करने पर आपको वीडियोज़ या तो समझ में नहीं आएगी या गलत तरीके से आप उसको कंसीव करोगे। तो यहाँ पर पहली स्लाइड जो आपके सामने आ रही है, इसमें हम बता रहे हैं कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कंट्री चाहे ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हो तो समझ जाओ कि ये आपके लिए ख़तरनाक साबित होगी। ऐसी कंट्रीज़ में ना जाया जाए या ऐसी कंट्री को छोड़ दिया जाए। लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चांस टू बी ब्लैक लिस्टेड, आपको चांस लग रहा हो कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी जॉब छूट जाएगी, ये जॉब मिल ही नहीं रही है, एक जॉब ढूंढ रहे हैं फिर वो छूट जाती है, फिर दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे मामला तो रहे, तो ये ख़तरनाक है। वहाँ अगर आपके मुल्क में या जिस मुल्क में आप रहते हो वहाँ मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, या टेररिज्म या दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, या फिर कत्ल वगैरह, जलाओ घेराव या इस तरह से मामला हो रहे हैं, तो वहाँ से भी निकल आने में या वहाँ ना जाने में आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपको पता है कि अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, लेकिन वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा मुल्क भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। ह्यूज इंक्रीज इन ऑयल एंड गैस प्राइसेस, आपके ऑयल गैस प्राइसेस, पेट्रोलियम के रेट इतने बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि और बढ़ेंगे,
तो फिर भी खतरनाक है, क्योंकि आपका रहना हुआ दो भर होगा। आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, पेट्रोल में ही आपके आने जाने के ट्रांसपोर्ट में ही अच्छा खासा पैसा चला जाएगा। तो और चीज़ों के रेट के इंक्रीज़ होना वो भी बड़ा खतरनाक, यानी महंगाई का एक बड़ा सैलाब आ जाएगा इस तरीके से। डिस्टर्बेंसेस इन गुड्स एंड सप्लाईज, आपका खाने पीने की चीज़ों का आप तक टाइम पर ना पहुंचना, नाश्ते करने के वांदे, खाने के वांदे, यानी आपको खाने पीने का कोई सहूलत नहीं है, आपके पास सामान ही नहीं कि आप कुछ बना सको, क्योंकि सामान रुका पड़ा है, सामान आप तक पहुंच नहीं रहा, ट्रैफिक जैम है, या कोई तरीके से जो सप्लाई बैरन मुल्क से आ रही है, या इंपोर्ट होके आ रहा है, या एक्सपोर्ट होके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर रुकावट का सामना उस मुल्क को करना पड़ रहा है, तो आप तक सामान भी देर से पहुंचेगा, और इसकी वजह से चीज़ों का महंगा होना या आपको मिल ही ना पाना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ऐसा मुल्क जिसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जहाँ धमकियाँ आ रही है उस मुल्क को कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या ऑलरेडी वहाँ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसा मुल्क भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। ह्यूज इंक्रीज इन ग्रॉसरीज एंड यूटिलिटी बिल्स, जो भी आपके बिल्स हैं, आपकी बिजली के, गैस के बिल या दूसरे तमाम यूटिलिटी बिल्स, उनका बढ़ जाना, बहुत स्पाइक आना, ये भी ख़तरनाक साबित होगा। और ग्रॉसरीज़ के रेट, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी हर चीज़ का महंगा होना, महंगाई का सैलाब आना, ऐसा मुल्क भी आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। अब हम कुछ डज एंड डोंट्स की बात करेंगे कि अगर आप गलती से ऐसे मुल्क में हो, कई सालों से हो, और अभी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वहाँ पर अब निकलना तो बड़ा मुश्किल है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लाखों रुपए खर्च करके उस मुल्क आप चले गए हो, अब दोबारा आकर आप वो लाखों रुपए गंवाना नहीं चाहते, तो क्या करना है? डोंट बाई एनी शॉप, प्रॉपर्टीज़ और लैंड, उस मुल्क के अंदर किसी भी सूरत से कोई दुकान, मकान, फ्लैट, लैंड मत खरीदोगे आप फंस जाओगे। आप बाद में उसको बेचना, आपने जितने रेट में खरीदा होगा उस रेट में बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर ऐसी सिचुएशन वाला कोई मुल्क, ऐसे हालात अगर वहाँ हो रहे, टेक आउट ऑल योर इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है अगर ऐसे मुल्क में जहाँ ऐसे हालात बन रहे, तो पहली फुर्सत में वहाँ से पूरा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लो, वहाँ से सारा पैसा निकालो, इससे पहले कि गवर्नमेंट ऐलान करे कि हमें आर्मी के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हम आपके इन्वेस्टमेंट्स का पैसा जो है वो अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, या आपको अब नहीं मिलेगा। ऐसे हालात से बचने के लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है तो उसको पहले से विड्रॉ करवा लें, निकलवा लें, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। विदड्रॉ ऑल योर मनी फ्रॉम बैंक्स, अगर बैंक में पैसे रखे हुए, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के मामला पे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसे आपने रखे, उसको भी निकाल लेने में फ़ायदा रहेगा। बैंक में पैसा कब आपके हाथों से निकल जाए, कब आपको वापस ना दिया जाए, किसी कंडीशन को रखते हुए कि आप इमिग्रेंट्स हैं तो आपको ये पैसा तो मिलना ही नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन लगा दी जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जब पैसे की किल्लत हो, पैसे की कमी हो, तो बैंक्स के अंदर पड़ा पैसा ही गवर्नमेंट के या उस जगह के, उस मुल्क के गवर्नमेंट के बड़े काम आता है। ट्राई टू सेल दीज थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपने कोई दुकान, मकान, ज़मीन वगैरह खरीदी है पहली फुर्सत में, फ़र्ज़ करें आपने 4 करोड़ 5 करोड़ का घर खरीदा हुआ है, लेकिन आपको पता है हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, और प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, और जो आपने 5 करोड़ में खरीदा आज 4 करोड़ मिल रहे हैं उसके, पहली फुर्सत में बेच दो। 1 करोड़ के नुकसान में 4 करोड़ तो आ रहे हैं ना, कल को जब 2 करोड़ में या 1.5 करोड़ में या 1 करोड़ में या उससे भी कम में बिकेगा, तब क्या करेंगे? क्योंकि जितने बुरे हालात उतने ही प्रॉपर्टी, लैंड, ज़मीन, दुकान, मकान के रेट्स गिरते हैं, कम हो जाते हैं, नुकसान, प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाता है। डोंट इन्वेस्ट इन एनी स्कीम्स, किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, आपको बड़ा लालच दिया जा रहा है, इतने दोगे इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसी सूरत में इन्वेस्ट करो ही नहीं। आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा फंसा दोगे, फिर वो पैसा वापस ना आने की कोई, यानी आने की कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा वापस आपको मिलेगा। स्टॉक ऑल फूड आइटम्स इन एडवांस, ऐसे हालात जब भी हो तो अपने घर को खाने से भर लो, यानी ग्रॉसरी आइटम्स, खाने पीने की चीज़ें, लग्जरी आइटम पे तो इतना फोकस नहीं होता, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, आपकी रोज़मर्रा ज़रूरत की मेडिसिन हैं, दवाएँ हैं, मरहम है, बाम है, या इस तरह की कोई चीज़ें पहले से स्टॉक कर लेना फ़ायदेमंद होता है, और ऐसे हालात में आप पैनिक नहीं होते, आप क्राइसिस में नहीं आ जाते। फिल अप योर पेट्रोल टैंक्स, आपकी बाइक है, गाड़ी है, उसके पेट्रोल टैंक्स भरवा लें। ऐसे मामला जब ऐसे मुल्क में आप गुजर चुके हो, ख़ासतौर पे कराची वाले तो अच्छा खासा जानते हैं इस बारे में, कि ऐसे जब पेट्रोल पंप बार बार बंद होते हैं, आए दिन कोई बम धमाके हो रहे हैं, लाखों हज़ारों लोग मर रहे हैं, और आर्मी भी आ चुकी है, और हर तरफ आपको कर्फ्यू जैसा माहौल दिख रहा है, ऐसे हालत में फिर पेट्रोल पंप्स कहाँ से खुले रहेंगे? तो पेट्रोल नहीं है, आपके घर में कोई ज़ईफ़ है, कोई माँ बाप, बहन भाई है जिसकी तबीयत ख़राब है, कोई अल्लाह ना करे कोई चोट आ गई है, कुछ आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? टैक्सी नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही, आप खुद की गाड़ी भी निकालने के काबिल नहीं हो क्योंकि पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल भरवा लेने में आफियत है, आप सेफ जोन में आ जाओगे।
इन केस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स फॉलो अर्थक्वेक रेस्क्यू इंस्ट्रक्शंस। देखिए ये वो बातें हैं ना जो माँ बाप भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो अपने बच्चों को आप शेयर करोगे, आपका पैसा नहीं जाओगे लेकिन अपनी औलाद को बचा लोगे ऐसी चीज़ों से। अल्लाह न करे अगर ऐसी सिचुएशन इनमें से किसी के साथ हुआ, फिर आप क्या करोगे? आप उनको बचाने जाओगे? वो खुद जानते होंगे इन बारे में, तो अपना आप बचत कर सकेंगे। अब अर्थक्वेक के बारे में मैंने क्यों कहा कि अर्थक्वेक में रेस्क्यू कैसे करते हैं इसके बारे में, यानी जैसे कि नील डाउन होना, घुटने के बल नीचे बैठकर और अपना सर घुटने तक लगा देना और सर के पीछे वाले हिस्से पे हाथों को लपेट के बिल्कुल हाथों को ऐसे रखना कि कोई चीज़ टकराए तो हाथों से टकराए लेकिन पीछे वाले दिमाग से ना टकराए। इससे बचत हो सकती है। अगर ये नहीं तो कुछ और, टेबल के नीचे इस हालत में बैठ जाना, कोई टेबल या कोई मेज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अलमारी के गिरने से, पंखों के गिरने से, कोई एक्वेरियम है उसके गिरने से, कोई भी वजनी चीज़, भारी चीज़ आप पे गिरने पे, पत्थर हो सकता है, कोई मलबा हो सकता है, उससे आपको बचाएगा। तो ये कर लो, क्योंकि अर्थक्वेक का इंतज़ार मत करो। एक मिसाइल जो गिरता है, एक हैंड ग्रेनेड से जो बिल्डिंग पे धमाका होता है या कोई बम फटता है, तो आपकी बिल्डिंग वैसे ही गिरती है जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। तो ऐसी सूरत में आपका बचना, अगर आप बिल्डिंग के बाहर नहीं हो तो अंदर रहते हुए अपना बचाव कर सकोगे। मलबे में भी ऐसी हालत में आप अपने आप को इस तरह बचा लोगे कि रेस्क्यू करने वाली टीम आपको आराम से सुकून के साथ ज़िंदा हालत में वहाँ से निकाल सकेगी। तो देख लो वीडियोस को, अभी भी देर नहीं हुई, यूट्यूब में देख लो किस तरह से आप सर्वाइव कर सकते हो, इस तरह नील डाउन करके या सर पे हाथ रख के या मेज़ के नीचे आके अपने आप को बचा सकते हो। इफ़ यू आर अ पेशेंट कीप योर मेडिसिन विद यू। अगर ऐसे मुल्क में आप रहते हो तो दवाएं तो पहले अपने साथ रखो, दवाओं को अपने पास अवेलेबल रखो। और दवाएं होंगी तो अचानक अल्लाह न करे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऐसी पैनिक की हालत में जब आप बाहर नहीं निकल सकते, जब हालात ऐसे कशीदा हैं, आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकोगे। यू मस्ट हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम और ऑफिस। अपने ऑफिस में या अपने घर में ऐसी फर्स्ट एड की चीज़ें, मरहम हो गया, बाम हो गया, दवाएं हो गई, या जलने पर जो मरहम लगाया जाता है, ऐसी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें साथ रखने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यानी आपको पैनिक नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे अपना 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 कुछ क्या कहते हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकोगे। अपने घर वालों को कोई ज़ख्म आने पे, चोट आने पे या लग जाने पे आप ये दवाओं का इस्तेमाल या ये फर्स्ट एड किट से उनकी जान बचा सकते हो। इफ़ पॉसिबल कीप ऑक्सीजन मास्क विथ यू। देखिए गुल प्लाजा की अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ। लोग ज़्यादा जलने से नहीं मरे बल्कि बेहोश होकर जलने से मरे। यानी बेहोश होने के बाद अब आग भी लग जाए ना तो इंसान को थोड़ी होश होता है। तो कहने का मकसद ये कि ऑक्सीजन की कमी इंसान को बेहोश कर देती है। मिसाइल अटैक हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं या इस तरह के कोई मामला हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाना हवा में से और आपका बेहोश होना तो लाजमी है। लेकिन ऑक्सीजन मास्क होगा तो ऐसे धुएं वाले माहौल से भी आराम से आप चलकर बाहर आ सकोगे। एक और एडिशन यहाँ करना जो मैंने लिखा नहीं है, अपने अगर आपको लग रहा है कि मुल्क में ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इस तरह बहुत पैनिक की हालत हो रही, बहुत ख़तरनाक हालात हो गए, तो चंद चादरों को भिगो कर रखो अपने साथ। अब क्यों चादरों को भिगो के रखो? अल्लाह न करे आप सोए हुए हो और ऐसा कोई बम ब्लास्ट हुआ, कोई हैंड ग्रेनेड आपके घर में फेंक दिया गया या कोई मिसाइल अटैक हुआ, उसमें घर में आग लग गई है और किसी घर के फ़र्द को आग लगी, उसके कपड़ों में आग लग गई है, इवन आपके कपड़ों में आग लग गई है। अगर भिगोई हुई चादर एक बाल्टी में रखी हुई होगी आपने, उसी में से निकाल के फ़ौरन अपने ऊपर लपेट के अपने आप को बचा लोगे। या सामने आपका बच्चा जल रहा होगा तो आप क्या करोगे? यही चादर उसको लपेट दोगे और फ़ौरन से उसका बचत हो जाएगी, उसको हॉस्पिटल जाके रेस्क्यू कर लोगे। लेकिन नहीं होगी तो फिर आप समझते हो क्या हो सकता है। तो ये चादरों को भिगो कर, 4-5 चादरें ऐसी हालत में भिगो कर रखो। ये नहीं सोचो कि भीगी चादरें सुखाएगा कौन, ये मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे, आपकी जान प्यारी है, ये चादरें सुखाने की तकलीफ़ आपको प्यारी है नहीं। आप समझ सकते हो इन तमाम हालात को। ट्राई टू लीव दैट कंट्री एज सून एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो उस मुल्क को जितना जल्दी हो छोड़ दो। यानी कि आप इंतज़ार मत करो कि मिसाइल मेरे घर पे थोड़ी रखा है या हैंड ग्रेनेड मेरे घर में थोड़ी आके फटा या मेरे को बच्चे को थोड़ी नुकसान हुआ या मेरे हालात मेरे सामान को थोड़ी नुकसान हुआ है। ऐसे सोच कर उस मुल्क में रहना अपने लिए खुदकुशी का सामान करना है। कभी भी आप भी अटैक में आप भी विक्टिम हो सकते हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसे हालात बहुत बिगड़ रहे हैं तो बेहतर है उस मुल्क को छोड़ देना या कुछ ऐसा बंदोबस्त करना कि आप इन मामलात से बाहर निकल सको। तो ये कुछ डज एंड डोंट्स है। अब हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ का बताएंगे आपको, यानी कि आप एनालाइज कर पाओगे। लेट सपोज आपको कतर जाना है, लेट सपोज आपको दुबई जाना है, लेट सपोज आपको अमेरिका जाना है। आप इन तमाम सिनारियोज, ये एक स्कैनर आपके सामने आ रहा है, यानी इस स्कैनर से उस कंट्री को गुजारो। क्या उस कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्या वो सारी इन बातों पे पूरा उतर रहा है? तो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक है। पहली चीज़, कंट्रीज विच हैव बैड एनिमीज, जिसके बड़े दुश्मन हैं।
छुपे दुश्मन बहुत हैं, आए दिन उसको थ्रेट्स होते हैं, आए दिन उसके लिए मसले होते हैं। ऐसी कंट्री के अंदर रहना भी ख़तरनाक है या जाना भी आपके लिए ख़तरनाक रहेगा। यूरोपियन कंट्रीज़, आप गूगल में सर्च करो विच आर यूरोपियन कंट्रीज़ या शो मी द नेम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ है। उनमें जाने से इज्तनाब करो, उन पे जाने से गुरेज करो। जाओगे आप खुद भुगतोगे, आप खुद बड़ी मुश्किलात में और इन तमाम पैनिक की हालत में आ सकते हो। ऑल अरब कंट्रीज़ विद थ्रेट्स, वो तमाम अरब कंट्रीज़, कतर हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा कि इन कंट्री में मत जाओ। एग्ज़ाम्पल दुबई, ओमान या इराक या ऐसा कुछ जहाँ पर थ्रेट्स हैं, उनको ख़तरा है, या मिसाइल अटैक हो रहे हैं, या सबसे बड़ी बात एक चीज़ यहाँ मैंने मेंशन नहीं की लेकिन आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे अमेरिकन एयरबेस है, जहाँ पे किसी ऐसे कंट्री का एयरबेस है जो ख़तरनाक हालात में घिरा हुआ है। मैं अमेरिका की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी कंट्री जिसके एयरबेस वहाँ पे है, जिसको ख़तरा है, तो वो मुल्क भी आपके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। एनी कंट्री हु गिव थ्रेटन टू अदर कंट्रीज, वो तमाम मुल्क, आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जो मुल्क दूसरों को लताड़ता है, दूसरों को कहता है हम तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी डाउन कर देंगे, तुम्हारे यहाँ रिजीम ले आएंगे या तुम्हारी गवर्नमेंट को पलट देंगे, ऐसा कोई धमकी लगाने वाले मुल्क में आप रहते हो, समझ जाओ कि नेक्स्ट टारगेट आप हो सकते हो, आपके ऊपर भी ये सारे मामला आ सकते हैं। चाहे वो जितना भी बड़ा मुल्क हो, चाहे जितना भी पावरफुल मुल्क हो, लेकिन उसको बर्बादी से कोई नहीं, 9/11 आपके सामने, बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दूसरों को धमकी लगाने वाला सबसे पहले ईजी टारगेट होता है दुश्मनों का। एक और चीज़, हु सुप्रीम कमांडर्स आर इन डेंजर, जिसके सुप्रीम कमांडर्स, जिसके जनरल, जिनके आर्मी चीफ, जिनके प्राइम मिनिस्टर, जिनके प्रेसिडेंट ख़तरे में या कभी भी जान जा सकती है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको बड़े मसले हो रहे हैं, वो मुल्क भी बड़ा ख़तरनाक चॉइस आपके लिए रहेगा। हुज ओवरऑल सिचुएशन आर आउट ऑफ कंट्रोल, जिसके तमाम हालात कंट्रोल से बाहर हैं, आप देख रहे हो कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, फिर भी आप चले गए उस मुल्क में, तो सोचो क्या होगा। तो ऐसे मामलात आपके बन सकते हैं। अब हम उन कंट्रीज़ का नाम यहाँ शो करेंगे। देखें, ये तो हमने 8 कंट्रीज़ हैं, और भी बहुत है जो बताया जा सकता है, लेकिन अब आप तमाम सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि वो कौन सी कंट्री जहाँ आपके रिश्तेदार सेफ़ है या वहाँ से खबर आ रही कि ऐसा कुछ नहीं, हम सुकून में, आराम में, यहाँ मेंशन करो, ताकि हमारे दूसरे सब्सक्राइबर उनको पढ़ के आइडिया लगा सके कि इस मुल्क में भी जाया जा सकता है। यहाँ हमने 8 कंट्रीज़ के नाम शो किए हैं, जिसमें सिंगापुर, जर्मनी, चाइना, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, अफ्रीका और कनाडा। ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अभी भी सेफ जोन में, अभी भी यहाँ तक वो ख़तरा नहीं आया जो कि बाकी कंट्रीज़ के सर पे मंडला रहा है। लेकिन ये कि आप भी अगर जानते हो कि कोई ऐसी कंट्री जहाँ ख़तरा है, जहाँ जाने से ख़तरा है, तो वो भी बताएं, और जो सेफ जोन में जो कंट्रीज़ आ रहे हैं उसका भी बताएं। उम्मीद आज की वीडियो आपने समझ लिया होगा कि क्या कुछ मालूमात इसमें थी, और प्लस ये कि आपके जो रिश्तेदार जो बैरन मुल्क में हैं, ऑलरेडी आपके भाई बहन, माँ बाप, कोई भी हो सकता है जो बैरन मुल्क में, आपकी बहन शादी करके बैरन मुल्क जा चुकी होगी, उसके बच्चे वहाँ होंगे, उसके शौहर, उनको भी तो आप भेज सकते हो। ये वीडियो आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करो, इससे पहले कि लेट हो जाए। बाद में सेंड करोगे जब हालात बिगड़ चुके होंगे, फिर कोई इनको देखने का किसी को टाइम नहीं होगा कि देखकर इस पर अमल किया जाए, लेकिन वो सेफ जोन में आएंगे और आपको दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी की ज़रूरत के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।